अगला सवाल ये है कि बेवा का वरासत में कितना हिस्सा है। देखिए, वरासत का जहाँ तक मसला, देखें, एक तो हमारे माशरे की ये मुश्किल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर हमारा माशरा चल रहा है। जिसका बस चलता है वारिसों को हिस्सा ना दे, कभी चचा खा जाते हैं तो कभी कोई और खा जाता है, कभी बड़ा भाई खा जाता है, कभी कोई भी। आखिर ये मुश्किल एक है हमारे माशरे की। लेकिन बहरहाल शरीयत ने मरने वाले के मुख्तलिफ रिश्तेदारों के लिए विरासत में हिस्सा रखा है। ना देकर गुनाह तो करते हैं, हराम करते हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन गस्बी माल खाना या गस्बी माल इस्तेमाल करना, उसका जुर्म भी करते हैं। यानी एक नहीं, इस एक काम के ज़रिए एक दो एतबारात से हम लोग अपने आप को खुदा की बारगाह में जवाबदेह बना देते हैं। उस घर में नमाज में मुश्किल हो सकती है जिसके अंदर वारिसों का हक हो और उनको ना दिया गया, छीना हुआ हक हो। हाँ, सब वारिस राजी हैं और सब मिलकर उसमें रहते हैं और सब पढ़ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वारिसों को महरूम कर दिया गया हो और फिर उस घर में नमाज पढ़ी जाए, नमाज बातिल है। गस्बी मकान होने की वजह से उन फुक़हा की नज़र में जो मकान के मुबाह होने की शर्त करते हैं नमाज में, इसी तरीके से और दूसरे तसर्रुफ़ात, असल हक के तसर्रुफ़ नहीं रखता इंसान उस घर में जब तक कि उसके हिस्सेदारों को उनका हिस्सा ना दिया जाए। क्योंकि देखें, एक बात हमेशा याद रखें, शायद पहले भी मैंने एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि विरासत के अहकाम पहले भी एक दफ़ा खुद इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। आज तो जुज़वी सवाल के ज़िम्मे बात हो रही है, पहले खुद इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। मतलब फ़र्ज़ करें एक बाप है जो एक घर का मालिक है, उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके बच्चे भी मौजूद हैं, दुरुस्त, और फ़र्ज़ करें कि उसके माँ बाप भी मौजूद हैं। तो जब उसका इंतकाल होगा तो वो घर कि जो उसकी मिल्कियत था इन सारे वारिसों में तकसीम होगा शरीयत की तफसीलात के मुताबिक, दुरुस्त। और ये सब के सब वारिस इस घर में शरीक हैं और इनकी शिरकत, देखें, शिरकत दो तरह से होती है। एक मतलब फ़र्ज़ करें ये प्लॉट है, मैंने और जैद ने मिलकर ये प्लॉट ख़रीदा, मगर इस करारदाद पर कि मतलब आधा राइट एक का है और आधा राइट लेफ़्ट दूसरे का है, दुरुस्त। यानी एक प्लॉट है, उसके दरमियान से हमने दो हिस्से कर दिए हैं और इसी करारदाद पर ये ख़रीदा गया है कि ये प्लॉट अगरचे पूरा एक प्लॉट है, लेकिन राइट वाला हिस्सा मसलन जैद का और लेफ़्ट वाला हिस्सा मसलन मेरा। तो यहाँ पर हिस्से तकसीम शुदा हैं, एक राइट उसका है और एक लेफ़्ट उसका। मैं अपने हिस्से में तसर्रुफ़ करने का पूरा हक़ रखता हूँ, वो अपने हिस्से में तसर्रुफ़ करने का पूरा हक़ रखता है। ना उसको मेरी इजाज़त की ज़रूरत है, ना मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन एक मर्तबा हमने पार्टनरशिप में प्लॉट तो ख़रीदा है, लेकिन ये हिस्से नहीं बनाए हैं। एक प्लॉट दोनों ने मुश्तरकन ख़रीदा है, 50% उसका है, 50% मेरा है। तो उसमें फिर ऐसा नहीं होता, अगर तयशुदा ना हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी अपनी मर्ज़ी से वो राइट तुम्हारा लेफ़्ट मेरा या लेफ़्ट तुम्हारा राइट मेरा, नहीं। बल्कि इसमें जो शिरकत होती है वो हर इंच में दोनों की शिरकत है। जिस इंच पे भी आप उंगली रखें वो इंच आधा आपका और आधा उसका है। जिस इंच पे भी आप उंगली रखें वो इंच आधा आपका और आधा उसका है। लिहाजा इस किस्म की शिरकत में इस्तेमाल के लिए दोनों फरीक़ैन की रज़ामंदी ज़रूरी होती है। अगर दोनों राज़ी ना हों तो उनका तसर्रुफ़ गासिबाना तसर्रुफ़ बन जाएगा, इस्तेमाल हराम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये जो फ़र्ज़ करें बाप का इंतकाल हो गया, एक घर छोड़ के गया, मतलब फ़र्ज़ करें बाप के माँ बाप, बाप की ज़ौजा और बाप की औलादें, फ़र्ज़ करें
दो औलादें, एक बेटा एक बेटी, दो ये और दो वो, 4 और एक बीवी, 5 आदमी इस घर में शरीक हैं। तो इनकी शिरकत कैसी है? आया वो मुअय्यन वाली है या मुअय्यन वाली नहीं है, गैर मुअय्यन शिरकत है? तो क्योंकि कोई करारदाद तो नहीं है यहाँ पर, लिहाजा ये जो शिरकत है वहाँ तो हर इंच में 2 आदमी शरीक थे, या हर इंच में 5 आदमी शरीक हैं। अलबत्ता बीवी के अंदर कुछ तफसीलात हैं जो भी आएंगी, अभी सिर्फ समझाने की हद तक मसले को समझा रहा हूँ मैं, दुरुस्त? तो हर इंच में 5 आदमी शरीक हैं, तो पांचों की रजामंदी के बगैर तसर्रुफ नहीं हो सकता। ज़्यादा फ़र्ज़ करें औलादें कहते हैं कि जी हमें हमारे घर का हिस्सा चाहिए और हम राज़ी नहीं है कि इसको आप इस्तेमाल करें, तो बाकी लोग भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे या जो भी तसर्रुफ़ात उसमें अंजाम देंगे, वो सबके सब गासिबाना तसर्रुफ़ात बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी किसी शख्स का इंतकाल हो, जितने भी वारिस हों, या तो उन सब की रजामंदी हासिल की जाए तसर्रुफ़ात के लिए, या फिर उसको तकसीम कर दिया जाए और सबको उनका हिस्सा देकर फारिग कर दिया जाए। अब इनका जो सवाल है वो ये है कि बीवी का कितना हिस्सा है वरासत में। देखें, एक तो ये कि देखना ये पड़ता है कि ये जिस औरत का इंतकाल हुआ है या जिस मर्द का इंतकाल हुआ है, ये साहिब औलाद था या साहिब औलाद नहीं था। अगर साहिब औलाद हो तो बीवी को 1/8 मिलता है, और अगर साहिब औलाद ना हो तो बीवी को 1/4 मिलता है, दुरुस्त? अच्छा, ये एक बीवी हो तब भी यही हिस्सा है, और कोई मर्द आदमी था, 4 बीवियां थी तब भी यही हिस्सा है। यानी फिर 1/8 को चारों में तकसीम किया जाएगा। फ़र्ज़ करें 80,000 छोड़ के मरा है, तो 1/8 के हिसाब से 10,000 बीवी का हिस्सा है। एक बीवी है तो ये 10,000 उसी एक को मिल जाएंगे, और 4 बीवियां हैं तो 2,500 दोनों चारों को मिल जाएगा। यानी हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बीवियों के बढ़ने से हिस्सा नहीं बढ़ेगा। जो लूट मार कर ली दुनिया में वो कर ली बस, अब मरने के बाद इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा 1/8 औलाद ना होने की सूरत, औलाद होने की सूरत में, और 1/4 औलाद ना होने की सूरत में। एक बीवी हो तो ये 1/8 या 1/4 उसी को मिलेगा। एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो, बहरहाल उनमें मुसावी तौर पर तकसीम कर दिया जाएगा। ये तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बीवियों को जो हिस्सा मिलता है वो मनकूल चीज़ों में से मिलता है। गैर मनकूल चीज़ों में, कोई प्लॉट था इसका, प्लॉट में इसका कोई हिस्सा नहीं है। घर था तो घर की ज़मीन में हिस्सा नहीं है, घर की जो बिल्डिंग है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें से उसको फिर हिस्सा दिया जाएगा। मनकूल चीज़ों में से हिस्सा दिया जाता है। गैर मनकूल चीज़ें जो नकल नहीं हो सकती हैं, जैसे प्लॉट टाइप की चीज़ें, उनमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता। अब इस पे अगर आप में से किसी को भी कोई कीलो काल हो तो बिलाखिर वो मेरे से ना कीजिएगा, कभी मौका मिले तो इमाम सादिक से कीजिएगा, दुरुस्त? क्योंकि बिलाखिर ये दीन हमें उन्हीं से मिला है, और जो उन्होंने कहा है वो फुक़हा ने बयान कर दिया आपकी खिदमत में कि ये जो है इस तरीके से बीवी को हिस्सा दिया जाएगा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि